बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.5। 9.5 में हम लोगों ने पॉलीगॉन्स के एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ साइड्स को डिस्कस करना है। पॉलीगॉन क्या होती है? पॉलीगॉन आपके पास कोई भी टू डायमेंशनल शेप होती है जिसकी फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं और कम से कम उसकी 3 साइड्स होनी चाहिए। जैसे आपके पास है ट्रायंगल, ठीक है, तो ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है। अगर 4 साइडेड फिगर ले लें तो वो बन जाएगी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है, ट्रेपेजियम। ये सारी जो हैं ये आपके पास 4 साइडेड शेप्स हैं और इनको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह से अगर 5 साइड्स होंगी तो उसको पेंटागन कहेंगे, 6 साइड्स को हेक्सागन कहेंगे, ठीक है। ये आपकी बुक है पेज नंबर 210। यहाँ पे पॉलीगॉन की डेफिनेशन भी बताई हुई है। अ पॉलीगॉन इज अ टू डायमेंशनल कन्वेक्स फिगर दैट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। टू डायमेंशनल फिगर जिसकी फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो उसको पॉलीगॉन कहेंगे। इसी तरह से अब रेगुलर पॉलीगॉन कौन सी होगी? रेगुलर पॉलीगॉन में इफ ऑल द साइड्स एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स आर इक्वल दे आर नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। अगर आपके पास पॉलीगॉन के अंदर सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो वो रेगुलर पॉलीगॉन होगी, ठीक है। क्योंकि अब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें बार बार वो बताएंगे कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगॉन कैसी होती है। और अगर उनमें से कोई एक एंगल और एक साइड डिफरेंट हो, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं डिफरेंट, और लेकिन कम से कम एक डिफरेंट होगी तो फिर वो रेगुलर नहीं रहेगी, उसको फिर इरेगुलर पॉलीगॉन पॉलीगॉन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप्स गिवन हैं, ठीक है। ये सारी, ये देखें, यहाँ पे ये रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं, इनकी सारी साइड्स इक्वल हैं, और इस साइड पे जो पॉलीगॉन्स गिवन है ये इरेगुलर है और इनकी साइड्स जो हैं वो देखें, आप देख सकते हैं ये सारी साइड्स डिफरेंट है, ठीक है। अगर जितनी भी साइड्स हैं ये सारी इक्वल होंगी तो ये रेगुलर है, अदरवाइज इरेगुलर है। यहाँ पे आपके इन्होंने बताया हुआ है कि अगर हमारे पास पॉलीगॉन की 5 साइड्स होंगी तो उसको पेंटागन बोलेंगे, 6 साइडेड होंगी तो उसको हेक्सागन, 7 साइडेड पॉलीगॉन इज नोन एज हेप्टागन, 8 साइड्स वाली को ऑक्टागन, 9 साइड्स वाली को नोनागन एंड 10 साइड वाली को डेकागन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 4 फार्मूलाज मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। इन्हीं फार्मूलाज की बेस पे ये हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले है सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन में। अब वो पॉलीगॉन चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, व्हाटएवर, ठीक है, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसका अगर हमने इंटीरियर एंगल्स का सम कैलकुलेट करना है तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। अब n क्या है? n इसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं, मीन्स के जितने भी हमारे पास साइड्स होंगी किसी भी पॉलीगॉन के अंदर, जितनी भी साइड्स होंगी उसमें से हमने 2 को माइनस करना है और 180 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा। और अगर आपने ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए अगर आपने ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, मीन्स के फर्ज करें आपके पास है पेंटागन, ठीक है। अब पेंटागन के अंदर 5 एंगल्स होंगे तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय n, क्योंकि ये सम का फार्मूला था ना, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। तो अगर आपने एक निकालना है तो उसको नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर दोगे तो ईच इंटीरियर एंगल निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ये हमेशा हर पॉलीगॉन का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। और ईच एक्सटीरियर एंगल अगर आपने निकालना है तो उसको नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उसी के अकॉर्डिंग उसका एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 9.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज, यहाँ पे आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट है 45 डिग्री। अब आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन का क्या मतलब है कि जो भी पॉलीगॉन है उसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। और इसमें हमें बताया हुआ है कि उसका जो एक्सटीरियर एंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का होगा, तो बाकी सारे भी तो 45 डिग्री के हो जाएंगे। अब हमने बताना है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ये पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारा है 45 डिग्री का, ठीक है। और हमने क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स मींस के एन हमने कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो हम लोग एक्सटीरियर एंगल लिखते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितना है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, किसकी इक्वल आ जाएगा? 45 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हमने एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, ठीक है। तो एन इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। 360 डिग्री इज इक्वल टू
45 डिग्री और मल्टीप्लाइड बाय n। अब n की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, 45 अब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लें, कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 5 9 ज़ार 45 एंड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5 7 ज़ार 35, 1 कैरी देंगे तो 2 बन जाएगा, 5 2 ज़ार 10। ठीक है, अब 9 के टेबल से कटिंग कर लेते हैं तो 9 8 ज़ार, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई है 8, मीन्स कि नंबर ऑफ साइड्स आपके पास कितनी आई हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 8। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, वहाँ पे आपको 60 डिग्री का एंगल गिवन है। एक्सटीरियर एंगल हमें जो गिवन है वो 60 डिग्री का है, नंबर ऑफ साइड्स हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगेन हमने वही वाला फार्मूला यूज़ किया, 360 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब n हमने कैलकुलेट करना है तो n को इक्वल की दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में था ना, तो इसको न्यूमिनेटर में लेकर आए हैं और ये 60 जो था ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, मीन्स के 6 नंबर ऑफ साइड्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी शेप बनेगी, हेक्सागोन, क्योंकि इसमें 6 हैं, और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ऑक्टागोन बनी थी क्योंकि उसमें 8 साइड्स थी। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 120 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल अब हमारे पास 120 डिग्री है, नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करनी है, 360 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 120। तो यहाँ पे आपने n को इधर शिफ्ट करना है, 120 को इधर शिफ्ट करना है, 360 को 120 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू 3 आ जाएगी। लास्ट पार्ट में आपको गिवन है वैल्यू 40 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का है, नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करनी है, सेम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। n आपके पास दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, 40 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9, मीन्स के यहाँ पे 9 नंबर ऑफ साइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ड्रॉ द रेगुलर पेंटागन हुज एक्सटीरियर एंगल आर पी क्यू आर एस एंड टी एंड ईच इंटीरियर एंगल इज के। ठीक है, हमने एक पेंटागन ड्रॉ करनी है जिसके ये एंगल्स इन्होंने बता दिए, ये एंगल्स हमने मेंशन करने हैं लास्ट में जब हमारी पेंटागन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, एंड ईच इंटीरियर एंगल इज के सिंपल, ये आपने जो इसके इंटीरियर एंगल्स होंगे उसको आपने के से रिप्रेजेंट करना है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, एंड द बी पार्ट आपने करना है ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास जो फिगर है वो पेंटागोन है और नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, पेंटागोन में हमारे पास 5 साइड्स होती हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है कि इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं n वो हैं 5। ठीक है, n नंबर 5 नंबर ऑफ साइड्स हैं तो इंटीरियर एंगल आपने कैलकुलेट करना है। अब हमें फार्मूला पड़ा हुआ है कि ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यहाँ पे हम n की जगह 5 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, n हमारे पास 5 है तो 5 माइनस 2 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री के साथ और डिवाइडेड बाय भी हम 5 कर देंगे। ठीक है, 5 माइनस 3 करेंगे तो 3, 5 माइनस 2 करेंगे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 36 आ जाएगा और ये आ जाएगा 108 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल हमारे पास आ गया 108 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जो हमने ड्रॉ करनी है पेंटागन, उसमें हर इंटीरियर एंगल जो है अंदर वाला एंगल हमारे पास 108 डिग्री का बनाना है हमने। ठीक है, अब हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल। नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 5 थी और ईच एक्सटीरियर एंगल हमने पढ़ा हुआ है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n आएगा। ठीक है, अब n की जगह हम 5 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 72 डिग्री। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो बनेगा 72 डिग्री का। ठीक है, तो अब हमने एक पेंटागन ड्रॉ करनी है। अब पेंटागन कैसी ड्रॉ करनी है, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, तो रेगुलर का मतलब है कि इसकी सारी की साइड जो है वो हमारे पास इक्वल होंगी, लेकिन हमें मेजरमेंट नहीं पता। ठीक है, हमने अपनी मर्जी से बनानी है, जितनी भी साइड्स की मेजरमेंट ले लें, लेकिन जितनी भी लेंगे वो सारी की सारी इक्वल लेनी है। ठीक है, और उसका जो इंटीरियर एंगल होगा वो हमने कैलकुलेट किया है 108 डिग्री का हमने एंगल बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से ड्रॉ करना है। आपने लेंथ जो है ना वो एक खुद से कंसीडर कर लेनी है। हम ऐसा करते हैं कि 5 सेंटीमीटर ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। तो
तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर तकरीबन, ठीक है। अंदाजे से मैंने ड्रॉ किया, लेकिन आपने इसको मेजर करके ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ये 5 सेंटीमीटर हो, ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जितनी एक मई साइड होगी ना, बाकी साइड्स भी आपकी उतनी ही मेजरमेंट्स की होंगी। अगर आपने एक 4 की ली है या एक 6 की ली है या एक 5 की ली है, तो बाकी सारी भी आपकी उतनी ही होंगी, ठीक है। तो मैंने ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लिया। आपने अपनी मेजरमेंट से इसको 5 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा जो एंगल है, इंटीरियर एंगल, वो 108 डिग्री का है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ बी पे अपना रखना है प्रोटेक्टर और एंगल मेजर करना है 108 डिग्री का। तो जब आप 108 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से, कुछ इस तरह का एंगल बनेगा, ठीक है। आपने एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे आपके सामने अंदाजे से ये ड्रॉ किया है, ठीक है। एग्जैक्ट मेजरमेंट मैंने नहीं लिया है, लेकिन आपने इसको मेजरमेंट करके ही इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 108 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाएगा। अब ये देखें, हमारी ये वाली साइड अगर 5 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली भी हमें 5 सेंटीमीटर की ही चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि 5 सेंटीमीटर की कहाँ तक बन रही है? आपने अपना कंपस ओपन करना है, ठीक है। कंपस ओपन करना है, उसको 5 सेंटीमीटर रेडियस तक ओपन करना है और बी को सेंटर रखना है। बी को सेंटर यहाँ पे आपने आर्क लगानी है और ये आर्क आपकी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर रेडियस की। तो ये वाली साइड भी आपकी बन जाएगी 5 सेंटीमीटर, राइट। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है आर्म्स ऑफ एंगल को, इस पॉइंट को हम बोल देंगे ये हमारा पॉइंट बी है। यहाँ तक पेंटागन की अब 2 साइड्स हमने ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है। पहली साइड ये वाली ए बी और दूसरी साइड हमारी आ जाएगी, इसको अच्छा बी नहीं, इसको सी बोलेंगे क्योंकि बी हमारे पास ये था, ठीक है। ए बी सी। अब हमने क्या करना है, अगेन यहाँ पे आपने प्रोटेक्टर लेना है और एंगल मेजर करना है 108 डिग्री का। इस पॉइंट पे आपने प्रोटेक्टर रखना है, ये लाइन आपकी जीरो वाली लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्टर रखने के बाद आपने 108 डिग्री का ही एंगल बनाना है अगेन यहाँ पे, और तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये तीसरी वाली जो साइड है, ये भी हमें अब 5 सेंटीमीटर ही चाहिए क्योंकि हमने पहले वाली 2 साइड्स 5 सेंटीमीटर तक ही रखी हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप अगेन अपना कंपास लेंगे और उसको 5 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। सी को सेंटर रख के जब आर्क लगाएंगे तो यहाँ पे आपकी आर्क लगेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से 5 सेंटीमीटर रेडियस की। और ये वाली साइड अगेन आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि आपने अपना कंपास जो होगा वो 5 सेंटीमीटर तक ओपन किया होगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप डी बोलेंगे, ठीक है। और फिर आपने अपना प्रोटेक्टर इस पॉइंट पे रखना है और अपना 108 डिग्री का ही अगेन एंगल ड्रॉ करना है। तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आपका एंगल ड्रॉ हो जाएगा, राइट। सही है, यहाँ पे भी आपका 108 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ पे आपने डी को सेंटर रखना है और 5 सेंटीमीटर रेडियस की आपने आर्क लगानी है, तो यहाँ पे तकरीबन लगेगी। तो ये वाला भी आपका साइड हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और इसको आप नाम दे दें ई का। और फिर क्या करना है, आपने यहाँ पे ई पे दोबारा से प्रोटेक्टर रखना है और इसको आपने जब ड्रॉ करेंगी तो यहाँ पे इधर आपका ऑटोमेटिकली 108 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बन गई है एक पेंटागन, ठीक है। 5 साइड्स हैं इसकी। अच्छा, और क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हमने जो इंटीरियर एंगल हैं वो सारे के सारे उनको क्या नाम दे देना है, के। तो ये वाला भी के बन जाएगा, ये भी के हो जाएगा। यहाँ पे इंटीरियर एंगल है, ये भी के हो जाएगा। और यहाँ पे इंटीरियर एंगल है, ये भी के हो जाएगा, ये भी के हो जाएगा। और अब एक्सटीरियर एंगल जो है उनके उन्होंने नाम बताए हैं पी क्यू आर एस और टी, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, ये देखें, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इस तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये बाहर वाला जो होता है इसको एक्सटीरियर बोलते हैं। तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, इसको नाम दे देते हैं पी। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला एक्सटीरियर एंगल बनेगा तो इसको बोल देते हैं क्यू। उसके बाद ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, इसको बोल देते हैं आर। ये वाला एक्सटीरियर एंगल है तो इसको बोलेंगे हम एस, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम टी। यहाँ पे हमारा टी बन जाएगा। यहाँ पे ये आपकी पेंटागन बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉलीगॉन है, उसके जो इंटीरियर एंगल है दैट इज़ द 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। ये हमें कंडीशन दे दी है इन्होंने, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड्स हमने कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ साइड्स हमने कैलकुलेट करनी है और हमें ये कंडीशन गिवन है, एन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। मतलब इंटीरियर एंगल जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल्स के 5 टाइम्स होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला मौजूद है इंटीरियर एंगल का। फार्मूला अभी हमने पढ़ा था कि n-2 मल्टीप्लाइड बाय
180 डिग्री डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो है उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये n से कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप दोनों साइड्स पे n से मल्टीप्लाई करें तो भी ये n कैंसिल हो जाएगा। और n-2, अब ये 180 जो है वो n-2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 10, तो n-2 इज इक्वल्स टू 10, n इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स जो हैं हमारे पास क्या आ गई हैं 12। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने पढ़ा एक्सरसाइज नंबर 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।